नमस्कार। मैं नवनीत कुमार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उपन्यास की आलोचना दृष्टियां। यह भारतीय उपन्यास स्वरूप और विकास प्रश्न पत्र पीएचडी 103 के अंतर्गत यह इकाई है और हम जानते हैं कि उपन्यास हिंदी साहित्य की एक सशक्त विधा है। इसकी आलोचना के माध्यम से समाज, विचारधारा और कलाबोध को समझा जा सकता है। उपन्यास की संरचना, कथ्य, शिल्प, पात्र, भाषा और दृष्टिकोण का मूल्यांकन ही आलोचना कहलाता है। उपन्यास की आलोचना कहलाता है। उपन्यास की आलोचना दृष्टि का अर्थ है उपन्यास को सिर्फ कहानी की तरह न पढ़कर उसके गहरे अर्थों, रचना प्रक्रिया, यथार्थ के चित्रण और सामाजिक प्रभाव को पढ़ना, सामाजिक प्रभाव को समझना, जिसमें लेखक की कल्पना, पात्रों का विकास, भाषा शैली, कथानक की मौलिकता, पाठक पर उपन्यास का प्रभाव और उपन्यास के समय से यथार्थ का विश्लेषण किया जाता है ताकि उसकी कलात्मकता और प्रासंगिकता का मूल्यांकन हो सके। अब हम बात करते हैं उपन्यास की ऐतिहासिक आलोचना दृष्टि। ऐतिहासिक आलोचना दृष्टि में किसी उपन्यास का मूल्यांकन उसके रचनाकालीन ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टि के अनुसार साहित्य समाज निरपेक्ष नहीं होता है, बल्कि अपने समय की चेतना, संघर्ष, परिवर्तनशील परिस्थितियों को प्रतिफलित करता है। ऐतिहासिक आलोचना में समाज चित्रित घटनाओं, पात्रों, विचारधाराओं को तत्कालीन इतिहास से जोड़कर समझती है। इससे स्पष्ट होता है कि उपन्यासकार अपने युग की समस्याओं, अपने युग के आंदोलनों और सामाजिक संरचनाओं को कैसे अभिव्यक्त किया है। यह दृष्टि साहित्य को एक दस्तावेजीय महत्व भी प्रदान करती है। दूसरी दृष्टि है सामाजिक आलोचना दृष्टि। सामाजिक आलोचना दृष्टि से अभिप्राय है साहित्य को समाज की संरचना, उसके साथ अंतः संबंध, समस्याओं के दर्पण के रूप में देखने वाली एक तरह से यह आलोचना पद्धति है। इस दृष्टि के अनुसार जो उपन्यासकार है वह उपन्यासकार अपने समय के सामाजिक यथार्थ जैसे वर्ग विभाजन, जाति व्यवस्था, पारिवारिक संबंध, स्त्री की स्थिति, आर्थिक विषमता और नैतिक मूल्यों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। सामाजिक आलोचना उपन्यास में चित्रित समाज के अंतर विरोधों, तनावों और परिवर्तनशील प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है। इस आलोचना दृष्टि में यह देखा जाता है कि उपन्यास समाज में व्याप्त अंतर विरोधों, तनावों, परिवर्तनशील प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है। इस आलोचना दृष्टि में यह भी देखा जाता है कि उपन्यास समाज की कुरीतियों का समर्थन करता है या उसका विरोध करता है। वह सामाजिक अन्याय, शोषण, असमानता के प्रति कितना संवेदनशील है या पात्रों के आचरण, पात्रों के संवाद या उनका जीवन संघर्ष सामाजिक संरचना को किस तरह से वास्तविकता से उजागर करते हैं, इसका मूल्यांकन इस आलोचना दृष्टि में किया जाता है। सामाजिक आलोचना साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसको सामाजिक चेतना का माध्यम बनाती है। यही उपन्यास की इस आलोचना दृष्टि की सार्थकता है। अगली दृष्टि पर हम बात करेंगे उपन्यास की मनोवैज्ञानिक आलोचना दृष्टि। इसमें साहित्यिक कृति के भीतर निहित जो मानवीय मनोवृत्तियां हैं, भावनात्मक जटिलताएं हैं, अवचेतना की जो प्रेरणा है, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करती है। इसमें उपन्यास का वास्तविक कथ्य
बाहरी घटनाओं से में नहीं बल्कि पात्रों के अंतर मन में घटित होने वाली मानसिक प्रक्रिया से है कि किसी उपन्यास में किसी पात्र के भीतर, किसी पात्र के मन में एक क्या चल रहा है, यह जान लेना, यह समझ लेना भी इस आलोचना दृष्टि का उद्भाव है। मनोवैज्ञानिक आलोचना में जो पात्र हैं, उनकी इच्छाएं, उनका भय, उनकी कुंठा, उनका द्वंद्व, उनका आंतरिक संघर्ष को केंद्र में रखकर उपन्यास का मूल्यांकन करती है और उपन्यास के पात्रों के व्यवहार, संवाद, उनकी स्मृतियों और उनकी कल्पनाओं के माध्यम से उनके संसार को समझा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार किसी व्यक्ति की मानसिक संरचना को प्रभावित करती है और यह उपन्यास में बखूबी दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए यह दृष्टि साहित्य में चरित्र निर्माण, संवेदना और आत्मसंघर्ष को गहराई से समझने में अत्यंत सहायक होगी। एक दूसरी दृष्टि है मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि। उपन्यास की मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि को साहित्य में सामाजिक आर्थिक संरचना और वर्गीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए यह सशक्त आलोचनात्मक दृष्टि है। इसका मूल आधार है कि साहित्य समाज की उत्पादन व्यवस्था, वर्ग संघर्ष, आर्थिक यथार्थ भी गहराई से जुड़ा होता है। उपन्यास केवल और केवल कलात्मक रचना नहीं है, यह सामाजिक चेतना और वैचारिक संघर्ष का परिणाम माना जाता है। मार्क्सवादी आलोचना उपन्यास में चित्रित वर्गों, शोषक और शोषित, पूंजीपति, श्रमिक, सामंती और उत्पीड़ित के आपसी संबंधों का विश्लेषण करती है। यह देखा जाता है कि उपन्यास किस वर्ग की पक्षधरता करता है, किसकी वैचारिक स्थिति क्या है, शोषण, असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, सत्ता का संबंध जैसे प्रश्न इस दृष्टि के केंद्र में होते हैं। पात्रों के संघर्ष और चेतना के विकास के माध्यम से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। इस उपन्यास में निहित, किसी भी उपन्यास में निहित मूल्य, नैतिकता और दृष्टिकोण को सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की उपज माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह दृष्टि उपन्यास के सामाजिक उद्देश्य, यथार्थ बोध और क्रांतिकारी चेतना को समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। अगली दृष्टि है नारीवादी दृष्टि। हिंदी आलोचना में जब हम बात करेंगे उपन्यास के आलोचना दृष्टि पर, तो एक अगली दृष्टि है नारीवादी आलोचना दृष्टि। नारीवादी आलोचना दृष्टि में स्त्री के अनुभव, लैंगिक सत्ता संबंधों और पितृसत्तात्मक संरचनाओं के परिप्रेक्ष्य में समझी जाने वाली एक महत्वपूर्ण आलोचना पद्धति है। इस दृष्टि का उद्देश्य उपन्यास में स्त्री की स्थिति, उसकी सामाजिक भूमिका, उसकी सामाजिक पक्षधरता, अधिकारों का हनन, संघर्षों का विश्लेषण करना है। और नारीवादी आलोचना यह मानती है कि पारंपरिक साहित्यिक विमर्श में स्त्री को प्रायः गौण रूप में सीमित या पुरुष केंद्रित दृष्टि से किया गया है। इस आलोचना में यह भी देखा जाता है कि उपन्यास में स्त्री पात्र जो है वह स्वतंत्र चेतना से युक्त है या पितृत्वात्मक मूल्यों के अधीन है। विवाह, परिवार, मातृत्व, यौनिकता, शिक्षा और श्रम जैसे विषयों के माध्यम से स्त्री की सामाजिक स्थिति को समझा जाता है। नारीवादी आलोचना में स्त्री देह, स्त्री भाषा और स्त्री के अस्मिता के प्रश्न को केंद्र में रखती है तथा पुरुष वर्चस्व की आलोचना करती है। उपन्यासकार की दृष्टि भी इस आलोचना में महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या वह स्त्री को सहानुभूति का पात्र बना रहा है
या स्त्री को एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में खड़ा कर रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह भी दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे वह समाज में संवेदनशील, समावेशी व्यक्तित्व और समकालीन चेतना को विकसित करने में सहायक होती है। इसके बाद कुछ संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी आलोचना दृष्टि आती है उपन्यास में, जो यह देखती हैं कि साहित्य के अध्ययन में अर्थ, भाषा, पाठ की संरचना को केंद्र में रखते हैं, और संरचनावादी आलोचना का आधार यह मानता है कि किसी उपन्यास का अर्थ उसका कथ्य या लेखक के आशय में नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक संरचना में निहित होता है। इस दृष्टि में उपन्यास को एक सुव्यवस्थित प्रणाली के रूप में देखा जाता है, और संरचनावादी आलोचना इन घटकों को पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करती है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करती है। संरचनावाद भाषा को एक स्वायत्त व्यवस्था मानता है, और वह स्वीकार करता है कि अर्थ स्थिर नहीं है, बल्कि संकेतों के आपसी संबंधों से उत्पन्न होता है। इसलिए उपन्यास की व्याख्या करते समय ऐतिहासिक या आत्मकथात्मक संबंधों की अपेक्षा पाठीय संरचना को ही महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिक आलोचना में संरचनावाद की इसी पृष्ठभूमि से आगे बढ़कर निश्चित अर्थ, महान आख्यानों और एकात्म सत्य की अवधारणा को चुनौती देता है। इस दृष्टि में बहुवचन अर्थों वाला खुला पाठ माना जाता है, और पाठक की भूमिका निर्णायक हो जाती है। उत्तर आधुनिक आलोचना यह स्वीकार करती है कि सत्ता, भाषा और ज्ञान आपस में गहरे जुड़े हैं, तथा कोई भी पाठ वैचारिक रूप से निरपेक्ष नहीं होता। इस प्रकार संरचनावादी और उत्तर आधुनिक दृष्टियां उपन्यास को पारंपरिक यथार्थवाद से हटकर भाषा, पाठ और अर्थ की जटिल प्रक्रिया के रूप में समझने का अवसर देती है। संरचनावादी और उत्तर संरचनावादी दृष्टि के बाद यह सिद्ध होता है कि उपन्यास की विविध आलोचना दृष्टियां साहित्य के अध्ययन को बहुआयामी, गहन और समकालीन संदर्भों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी, नारीवादी, संरचनावादी और उत्तर आधुनिक तथा जैसी दृष्टियां उपन्यास को केवल एक कलात्मक के रूप में नहीं, बल्कि समाज, सत्ता, विचारधारा और मानवीय चेतना के जटिल संबंधों के रूप में समझने का अवसर प्रदान करती हैं। इन सभी आलोचना दृष्टियों से विद्यार्थियों के लिए यह बहुदृष्टिपरक अध्ययन न केवल परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि साहित्य को समाज, जीवन और विचार के संदर्भ में विचार के व्यापक संदर्भ में समझने की आलोचनात्मक क्षमता को विकसित करता है। इस प्रकार उपन्यास की आलोचना दृष्टियां साहित्य बोध को समृद्ध और समकालीन बनाती है। आज इस विषय पर इतना ही। अगले वक्तव्य में, अगले पाठ में एक नए विषय के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।